प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कांग्रेस छोड़ के वो शिवसेना के साथ हो रही हैं। ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमान को बता दिया था, दे वर अवेयर ऑफ इट। और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, उससे जुड़ी थी आप, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी नाम शामिल हुई, शिवसेना, ये क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप सवाल ये पूछते हैं, हाँ जी, कि शिवसेना के बारे में आपका जो मनोपरिवर्तन हुआ है, वैसा ही मनोपरिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना, मैं मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है, और मैं मानती हूं हर मुंबईकर के दिल में और हर महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में राज करता है वो, उसमें कोई मुझे दूर रहा ही नहीं है। तो मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी। और मैं आपने जो मुद्दे कहे कि जिन मुद्दों पर क्यों नहीं चुना आपने, और राष्ट्रीय पार्टी है केंद्र में उनकी सब, क्योंकि मैंने कहा मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन इतना मुझे हास्यास्पद लग रहा है, और मैं जानती हूँ कि मैं I'll be up for attacks, पर मैं आपको निष्ठा से, सच्चाई से, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं इस पार्टी से आकर जुड़ी हूँ, संगठन से आकर जुड़ी हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और मेरी लेटर में भी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 10 साल में मैंने पार्टी से ना कुछ मांगा, और जो भी जिम्मेदारी दी निष्ठा, सेवा भाव से दी। और मैं ऐसे परिवार से आई हूं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में वास करता है, मथुरा छोड़कर मुंबई को उसने अपना घर बनाया, उनकी कर्म भूमि बनी। और आज अगर मैं कोई सेवा भाव से किसी पार्टी से जुड़ती हूं तो मैं सेवा की निष्ठा से जुड़ रही हूं, किसी पदवी की निष्ठा से नहीं जुड़ रही हूं। पर क्या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की? जहां से भी उधर फिर कहेंगे मैं इट हैड गॉन टू द हाईएस्ट लेवल्स, एंड आई थिंक मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूं और मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ। हे प्रश्न आणि उत्तर हे असे चालू राहतील, हे नेव्हर एंडिंग आहे. मला असं वाटतं मी प्रियंकाजींचं शिवसेनेत स्वागत केलेलंच आहे. त्यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही. एक चांगली बहीण शिवसैनिकांना मिळालेली लढवय्यी आहे आणि आपल्या मताशी ठाम राहणाऱ्या निष्ठा, आणि शेवटी त्या म्हणाल्या की मी मथुरेत इथे आले आणि माझी कर्मभूमी आहे. प्रियंका जी, आपने जो बात कही है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेगी. अजूनही जसं उद्या तुम्ही आता विचारत होता की त्यांना नेमकी काय जबाबदारी देणार, मी नक्कीच त्यांना त्यांच्या पूर्णपणे कुवतीचा, बुद्धिमत्तेचा देशाला आणि शिवसेनेला उपयोग येईल अशा पद्धतीची जबाबदारी त्यांना देईल. आणि म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज काही तुम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा करू नका. आज मी त्यांचं स्वागत करतोय आणि लवकरात लवकर त्यांना अतिशय चांगली जबाबदारी मी देणार. बात चुकाई थी, शिवसेना ने हमेशा
साध्वी प्रज्ञा की बात उठाई थी, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर काफी ठीक है। पहले आज ये मुद्दा एक बातें लोगों के सामने जाने, आज को भी मेरी मीटिंग है, कल भी है, परसों भी है, हम बात करेंगे। हेमंत करकरे को लेकर हेमंत करकरे को लेकर काय कर्ममुखी सरकार या विषयावरती बोलणारे पण ते मी आत्ता बोलत नाहीये. आत्ता मला ही जी आपली बातमी आहे ही पहिली बातमी जाऊ द्या, त्याच्यानंतर साध्वी असतील, करकरे असतील, या विषयावरती मी आदित्य इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उद्धव ठाकरे खुद उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मौजूद रहे, उनके बेटे भी वहां पर मौजूद, आपको तस्वीरों में भी हमने दिखाया, वो मौजूद रहे। अभी से कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने इस चयन का, शिवसेना को चुनने का ऐलान किया है। बुधवार को उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए जाहिर की थी कांग्रेस से, और आज शुक्रवार का दिन है और उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया है।